गठन किया है बिहार के मंत्रिपरिषद का। ये पूरी तरह से क्षेत्र, भाषा, जिलों का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिपरिषद में हुआ है। अगर गृह विभाग सम्राट चौधरी जी को दिया गया तो जेडीयू को फाइनेंस और कॉमर्शियल टैक्सेस जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी मिले। और एक तरफ जब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात हो रही है, विराट औद्योगिकरण का रोडमैप बिहार के सामने है, इसके साथ ही 1 करोड़ रोजगार देने की योजना है। ऐसे में वित्त विभाग की जो भूमिका है बेहद अहम होगी। दूसरी तरफ कॉमर्शियल टैक्सेज राज्य के आंतरिक संसाधनों में एक बड़ा जरिया है, जिसके जरिए राज्य के कोषागार में पैसे आते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री तो अंततः नीतीश कुमार जी हैं। हर महत्वपूर्ण फैसला उनके द्वारा लिया जाएगा। संचिकाएं आखिरी निर्णय के लिए उनके पास आएंगी। और सम्राट चौधरी ने क्या कहा, वो नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस के मॉडल को ही आगे लेकर जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह के जो बयान लग रहे हैं और जो एक वातावरण बनाने की कोशिश होती है, वो पूरी तरह से निराधार है। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है हम हासिल करेंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 वर्षों में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन करे। ये नीतीश कुमार जी का संकल्प है कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार देश के 10 समृद्ध राज्यों की पात में खड़ा हो सके। आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है परिवारवाद का, चाहे बीजेपी हो या जीतन मांझी की पार्टी हम हो या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे में पॉलिटिक्स में एंट्री मंत्री बनने को लेकर वो लगातार परिवारवाद पर आरोप लगा रही है। बिहार में मंत्री परिषद का गठन पूरी तरह से योग्यता और गठबंधन दलों की भागीदारी के आधार पर हुआ है। जहां तक तेजस्वी यादव का या राहुल गांधी का सवाल है, इनकी क्या योग्यता है? इन्होंने जनता के लिए कोई काम किया था? राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है और सिवाय इसके कि वो राजीव गांधी के सुपुत्र हैं, कोई उनकी भूमिका उनके राजनीति में आने के पहले नहीं थी। तेजस्वी यादव पहली बार एमएलए हुए और बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता में जब नहीं रहे तो फिर से उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी ने अपने 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में और 20 वर्षों के बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल में कभी भी परिवार के किसी सदस्य को प्रोत्साहित नहीं किया। तो चेहरा नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी इस गठबंधन की शक्ति है, जिनके चेहरे पर ये जनादेश मिला है, उन पर आज तक ऐसे कोई आरोप नहीं लगे हैं। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट की घटना है वो पाकिस्तान की साजिश बताइए कि सीधा हमला वो नहीं कर सकते, इसीलिए वो। देखिए, जिन देशों के साथ शाहीन के रिश्ते बताए जा रहे हैं और जिस तरह से परत दर परत इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की परतें खुल रही हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की नापाक सरपरस्ती के बगैर इतना बड़ा सिंडिकेट इस देश में नहीं बन सकता था। और लगातार आईएसआई भारत में मुश्किलें पैदा करने की योजनाओं पर काम करती रही है। ताजा पूरा का पूरा जो ये पूरा का पूरा जो आपका आतंकी नेटवर्क है, ये भी पाकिस्तानी हुक्मरानों के इशारे पर ही काम कर रहा था। ये अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक वोट है वो रद्द करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 2024 में जीत हासिल की थी। देखिए, एसआईआर ने बिहार में शानदार काम किया। हमारी तो खुली चुनौती है। एसआईआर ने जब मतदाता सूची प्रकाशित की तो राहुल जी यहाँ वोट चोरी के अभियान के लिए पटना में क्यों नहीं थे? वो कोलंबिया में क्या कर रहे थे? अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी या ममता बनर्जी, ये जो पूरी फौज है इंडिया के नेताओं की, इन सबको पता है कि बारी बारी से उनके राज्यों में जब चुनाव होंगे जनता इन्हें उखाड़ फेंकने जा रही है। और इसीलिए एसआईआर के नाम पर ये पूरा का पूरा
ये दुष्प्रचार अभियान इन दलों की ओर से चलाया जा रहा है, जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि बिहार में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मतदाता सूची का आखिरी प्रकाशन हुआ और नामांकन के 10 दिन पहले तक नाम जोड़े गए हैं और उसके बाद ये चुनाव हुए। इसलिए वोट चोरी जैसे सवालों पर बिहार के चुनाव के दौरान कोई चर्चा भी नहीं हुई। दिलीप जायसवाल उन्होंने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे का मतलब है कि कांग्रेस का पतन निश्चित है। निसंदेह अगर आप देखिए तो कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, अनेक राष्ट्र नायकों की कुर्बानियां और उनका बलिदान, आज हम कह सकते हैं कि उनके बदौलत कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, लेकिन जब से सरपरस्ती राहुल गांधी के हाथों में आई, अनावश्यक सवालों को लेकर के पूरी पार्टी को झोंकने का काम वो करते रहे और वोट चोरी जैसे सवालों पर अगर वो आगे भी अभियान चलाएंगे तो कांग्रेस जिस तरह से तेजी से देश के मानचित्र पर सिमटती जा रही है, आने वाले समय में कांग्रेस ढूंढते रह जाओगे जैसी पार्टी में तब्दील होने वाली है।